नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का देसी टैलेंट योयो में। और आज हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हैं जो कि है गैरेज वाला, ठीक है, यानी स्टार गैरेज वाला इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो सर से हम कुछ बात करेंगे। देखिए, सर जो है सिर्फ गैरेज नहीं चलाते हैं, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा काम करते हैं। पूरा सबके बारे में एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम सर का परिचय दे दें। सर का नाम जिस प्रकार पता चला कि सदर आलम, जो कि टिकुलिया के मशहूर गैरेज वाले में से एक है, ठीक है। और ये किसी भी प्रकार का, यानी कितना भी पुराना बाइक हो उनको सर्विस कर देते हैं, बना देते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से। तो सबसे पहले हम सर आपका अपना परिचय जानना चाहेंगे। सर जी, मेरा नाम एमडी सदर आलम। यस सर। टिकुलिया से बिलोंग करता हूँ, जो कि मधेपुरा जिला के प्रखंड कुमारखंड में पड़ता है। अच्छा, तो जिस तरह से सर बताए कि टिकुलिया से बिलोंग करते हैं और मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में ये एक सुदूर देहात यानी इलाका गांव पड़ता है, जहां एक अच्छा मार्केट है, वहां बहुत ही फेमस है यानी मशहूर है गैरेज वाले के नाम से, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम सर के बारे में थोड़ा बता दें कि ये सब क्या करते हैं। यहाँ जिस तरह से हम एक दुकान में बैठे हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं बाइक के सभी पार्ट्स आप लोग को दिख पा रहे हैं, छोटे छोटे और बड़े से बड़े। सर इधर भी थोड़ा कवर करना चाहेंगे आप थोड़ा। ये देखिए, यहाँ रेंच इतना भी दिख रहा है, यानी बाइक को खोलने के लिए सभी रेंच दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जितने भी बाइक में छोटे से छोटे पार्ट्स लगे हुए होते हैं सभी इसके पास अवेलेबल है। और यही सर इनका क्या काम करते हैं, बाइक को रिपेयर करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में हम अब सब सर से पूछना चाहेंगे कि ये जो आप काम कर रहे हैं इसके बारे में अभी तुरंत वीडियो में आगे पूछेंगे, लेकिन उनसे पहले थोड़ा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछ लेते हैं। सर आप बताएंगे आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? मीडियम है, बस चल रहा है, बहुत अच्छा जो भी है, अपने आप में बिल्कुल फिट है। यस सर, जिस तरह से बता रहे हैं फैमिली बैकग्राउंड मीडियम यानी मिडिल क्लास फैमिली से सर बिलोंग्स करते हैं। जिस तरह से सर आप जैसे ये काम स्टार्ट किए, यानी गैरेज वाला जो काम स्टार्ट किए, तो ये काम आप कब से स्टार्ट किए? जी, 2007 से कर रहे हैं। 2007 से कर रहे हैं और अभी 2022 चल रहा है, यानी कंटिन्यू काफ़ी लंबा समय से आप काम कर रहे हैं और एक ही काम में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ भी और अलग अलग काम करते हैं, आप सबके बारे में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो चलिए हम आपके लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं शुरू से, लेकिन उससे पहले हम आप लोग को बता दें कि मैं कोई मीडिया वाला नहीं हूँ, ठीक है। जिस तरह से आप लोग मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं मीडिया वाला हूँ, मैं मीडिया वाला नहीं हूँ। मैं जो है एक कैरियर गाइडेंस बोले तो आज के युवा जो रोड पर टहलते रहते हैं उनको ये सराहना देना चाहता हूँ कि किस तरह से आपके और मेरे तरह अपने जीवन में कुछ कर सके। जिस तरह से मेरा वीडियो देखना चाहेंगे आप, टीचर का, जादूगर का एंड अदर वीडियो आया हुआ, तो आप किस प्रकार टीचर बन सकते हैं, आप किस प्रकार जादूगर बन सकते हैं, आप किस प्रकार नीट निकाल सकते हैं, आप किस प्रकार सीटेट निकाल सकते हैं, इस प्रकार का वीडियो मैं बनाता हूं। और आप इस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं कि हम भी किस प्रकार अपने जीवन में सफल हो। न कि मैं मीडिया वाला हूं, न कि मैं पुला टूटा हुआ दिखाऊंगा और न मैं गड्ढा दिखाऊंगा। चलिए तो बात करते हैं अब सर से शुरू से कि क्या सर जो है अब यहाँ पर गैरेज खोले हैं, तो क्या कहाँ से विचार आया कि आप यहाँ मैं गैरेज खोल दूँ, ठीक है, इसके बारे में बताइए। ये जो है वैसे हमारे पढ़ाई के दरमियान ही अपना शौक था। यस सर। तो पढ़ाई के बाद जो वक्त थोड़ा सा मिलता था गांव में। यस सर। चलिए, यहाँ पर सर बोले पढ़ाई के दरमियान ही शौक था कि गैरेज खोले, तो चलिए जब पढ़ाई की बात आ ही गई तो मैं थोड़ा पढ़ाई के बारे में भी आपसे पूछ लेता हूँ। उसके बाद गैरेज के बारे में तो संपूर्ण जानकारी करेंगी, बहुत मजा आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप लोग। आइए सबसे पहले सर आप बात कर लेते हैं, मैट्रिक से शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनसे पहले तो जो भी पढ़ते हैं सभी पढ़ते हैं, लेकिन मैट्रिक की पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई, किस तरह से हुई, कब आप मैट्रिक पास किए, सब बारे में बताइए सर। 2001 में मैट्रिक किए हैं। अच्छा सर, 2001 डिवीजन से। जी, सेकेंड डिवीजन, यानी सेकेंड डिवीजन 2001 में आप मैट्रिक किए। तो मैट्रिक आप कहाँ से किए सर? मधेपुरा से। सर आप मैट्रिक में पढ़ते कहाँ थे? मधेपुरा ही। मधेपुरा मतलब घर छोड़कर मधेपुरा में पढ़ते थे मैट्रिक में? वहाँ से मैट्रिक की पढ़ाई की। तो मैट्रिक के बारे में पूछ रहे हैं तो बहुत सारी बातें याद आ गई होंगी मैट्रिक में कि किस तरह दोस्त के यारों के साथ में मस्का मारते थे, चाय पीते थे, घूमते थे, नहीं इधर उधर जाते थे, टहलते थे, थोड़ा कम पढ़ते थे और कभी पढ़ लेते थे पूरी रात। वो सब बातें तो याद आ गई होंगी, तो थोड़ा इन सब के बारे में बताइए, क्या कौन सब आपका दोस्त यार था मैट्रिक में? अरे सर बताइए, कोई बात। बहुत साथी तो बहुत सारे थे। जी, बहुत सारे अभी साथी बहुत कुछ में आगे भी निकल गए हैं, बहुत खुशी की बात है। बहुत सारे ऐसे हैं कि अभी तक वैसे नॉर्मल हैं, कुछ भी नहीं कर पाए, नॉर्मल लाइफ। उसमें से हम भी एक हैं जो कि अपने पढ़ाई के दरमियान भी जो है ना कुछ प्रैक्टिस किया करते थे, जहाँ पे अच्छा सा मतलब कि इस विभाग के जो स्पेशलिस्ट थे ना बाइक के, तो वहाँ पर वक्त दिया करते थे थोड़ा बहुत।
तो उसी दरमियान जो है मतलब ऐसे करते 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 मैट्रिक का एग्ज़ाम भी हुआ। जब तक रहे मधेपुरा में वहाँ प्रैक्टिस अच्छा, किए। मैट्रिक एग्जाम हुआ तो मैट्रिक में आप सेकेंड डिवीजन किए, इसके बाद इंटर में एडमिशन लिए होंगे कहीं ना कहीं। इंटर में एडमिशन लिए तो इंटर कहाँ से किया आप? सीएम साइंस मधेपुरा। सीएम साइंस कॉलेज मधेपुरा से आप इंटर किए। तो इंटर के बारे में आप जानकारी हमको दीजिए कि इंटर कब पास किए? उसमें 2003 में सेकंड डिवीज़न वो भी रहा। 2003 में सेकेंड डिवीजन। उसके बाद आप ग्रेजुएशन किए होंगे? नहीं सर, आप ग्रेजुएशन नहीं किए, क्योंकि 2003 में इंटर ही कर लेना बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि पूरा बहुत इलाके में लोग इंटर नहीं क्या करते थे उस समय में। अगर आप इंटर कर लिए तो गांव में तो पढ़े लिखे जाने माने होंगे। तो जिस तरह से हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप इंटर के बाद क्या किए? अलग फील्ड चूज कर लिए होंगे कोई ना कोई, जैसे ग्रेजुएशन आप बता रहे हैं हम नहीं किए थे, तो आप मान लीजिए डिप्लोमा कर लिए होंगे या कोई इंजीनियरिंग कर लिए? नहीं ऐसा ये सारे कुछ तो नहीं कर पाए, लेकिन डीएलएड किए। अच्छा, डीएलएड उसमें, हाँ उसमें एडमिशन लिए, लेकिन आगे उसके बाद दिलचस्पी नहीं रहा उतना अच्छा उसमें, फिर उनको हम छोड़ दिए। अच्छा, और इसमें रुचि रहा हमारा, और इसमें अच्छा रिजल्ट भी रहा अच्छा से, मतलब अभी तक जो भी काम किए हैं, तो अभी ऊपर वाले की दया है कि अपने यहाँ से कोई भी बाइक किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो, चाहे कहीं से भी रेफरल हो, आज तक लौटा नहीं खाली। चलिए, तो सर जिस तरह से बता रहे हैं सर डीएलएड, यानी थोड़ा कहीं ना कहीं मन में आया होगा कि मास्टर बनेंगे इसलिए आप डीएलएड किए, लेकिन क्या हुआ कि रुचि आगे, हाँ, कि आगे चल करके रुचि नहीं हुआ। और हम जिस तरह से आप बताए कि मैट्रिक से ही थोड़ा बहुत गैरेज वाले के पास रहा करते थे, तो कहीं ना कहीं वहीं से आपका जो है ना इंटरेस्ट यानी रुचि इस सब फील्ड में था कि कहीं ना कहीं हमको बाइक को रिपेयर करना है। बाइक में कैसे बाइक चल जाता है इतना फास्ट। 2001 की बात है, जो कि कम लोगों के पास बाइक हुआ करता होगा, और आप देखते होंगे बाइक जैसे रोड पे कोई चढ़ता होगा तो तुरंत मारता होगा, एक्सीलेटर उड़ जाता होगा। तो मन में आता होगा कि कैसे उड़ जाता है, मैं इसको देखूं अंदर जाकर क्या लगा हुआ है, कहीं इंसान के जगह उसमें कोई ऐसा शैतान तो नहीं बैठा हुआ कि उड़ जाता है। तो ये सब बात आपके मैट्रिक में ही चल रहा था मन में, और वहाँ से आप अपना इल्म सीखते गए और सीखते गए, और आज इस मुकाम को हासिल कर लिए हैं कि किसी भी प्रकार का बाइक हो, चाहे कितना से भी कितना पुराना हो, उसको एकदम ठीक कर देते हैं आप। तो चलिए, सबसे पहले बात हम ये बताते हैं कि आप बताए हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं इसमें, तो सबसे पहले हम आपसे बात कर लेते हैं कि आप किस किस प्रकार का बाइक ठीक करते हैं? टू व्हीलर में चाहे जो भी आ जाए, छोटी सी बड़ी गाड़ी। अच्छा, जैसे कि आप नाम बता दीजिए कुछ बाइक। बजाज का हुआ, हीरो का हुआ, होंडा का हुआ, टीवीएस हुआ, इनफील्ड की हुआ, सारे। अच्छा, तो टू व्हीलर में लगभग जितने बाइक है उन सभी को आप पूरा अच्छी तरीके से रिपेयर कर देते हैं। अच्छा, ऐसा आपके साथ कभी हुआ होगा कि कोई बाइक वाला आपके पास से लौट कर चला गया हो? नहीं, ऐसा तो आज तक कोई मतलब कि रिपोर्ट नहीं है। अच्छा, उम्मीद करते हैं आगे भी ना हो। मतलब कहने का मतलब है कि किसी न किसी प्रकार, चाहे उसमें ज़्यादा समय लगे या कम समय लगे, आप उसको फाइनली पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो ठीक है, चलिए आपसे और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आप जिस तरह से यहाँ पर बाइक बहुत सारी देख रहे हैं लगी हुई है आपके पास, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई बाइक थोड़ा सा खराब है लेकिन उसको ठीक करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा खराब हो गया हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ? नहीं, कई बार क्या होता है, ये मशीनरी चीज़ है, तो सामान खोलते गए वो टूट गया, ऐसा कई बार होता है। नया में आपके साथ होता होगा ऐसा? हाँ, शुरू में तो हुआ था लर्निंग के टाइम में ना। हाँ, पलक खोल रहे थे, रिंच फिसला, गर्दन टूट गया, पलक टूटा। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उसके बाद तो आज तक ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, चलिए, तो मैं वही पूछ रहा था, तो उनको क्या आप जवाब दिए होंगे? जिसका बाइक होगा तो वो तो कहता होगा कि थोड़ा सा मेरा पलक टूटा हुआ था, आप तो यहाँ पूरा बर्बाद कर दिए हैं बाइक को, तो क्या उसको घर से वैसे वो भी समझदार होता है कि भाई जब हॉस्पिटल में जाता है बंदा तो डॉक्टर पहले उनसे लिखवा लेता है। बिल्कुल, है ना, कि वहाँ इतने बड़ी कीमती बॉडी, उसका कोई रिस्क नहीं, तो ये छोटा मोटा सामान लोहा लग करके तो क्या वो जवाब तो आप उनको बताए होंगे कि छोटा मोटा सामान है, लेकिन उसका तो सामान टूट गया, पेमेंट तो उसका जेब से लगेगा पैसा। कस्टमर सर खुद देख रहा था, हाँ, कि खोल रहा था, उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अच्छा, वहाँ से जो है मतलब रिंच स्लिप किया और लर्निंग टाइम था। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से हम सुने हैं कि आप टिकुलिया के मशहूर गैरेज में एक है, तो यहाँ पर आप स्टाफ भी रखते हैं, अपने से कुछ काम करते भी हैं, उसके बाद आप स्टाफ भी रखते हैं। तो इतना बड़ा जो आपका ये एक काम वर्क चल रहा है, तो सबसे कितनी खुशी हो रही होगी? बहुत खुशी मिलती है सर, बहुत खुशी मिलती है। आप जो है इतनी बड़ी आपकी दुकान है मान ले, तो यहाँ तो बहुत दूर से कस्टमर सब आता होगा, तो कहाँ से आपके दुकान पर कस्टमर आ जाता है? कस्टमर करीब 20 से 25 किलोमीटर या उससे अभव के भी
टच में 20 है। किलोमीटर के दरमियान से यानी दूर से कस्टमर आपके पास आता है बाइक अपना रिपेयर करवाने के लिए। अच्छा, तो कहाँ कहाँ से, यहाँ पर कुछ एरिया बताएंगे जैसे आप? हो गया इधर ये क्या पड़ता है, भतनी से उधर बदनी से उधर पतराहा, पतराहा और जो है कौन सा है, ये छातापुर से भी मतलब हमारे पास स्पेशल अच्छा, आते थे, मुरलीगंज से भी। छातापुर तो काफी दूर पड़ता है, उधर तो बहुत गैरेज वाला है, लेकिन उसके पास वो लोग ठीक नहीं कराते हैं क्या? कराते हैं, लेकिन हमारे पास भी कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो वहाँ से आते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं देखिए आप लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बात ऐसी है कि वहाँ भी गैरेज है, लेकिन यहाँ पर क्यों आते हैं? क्योंकि आप अच्छा सर्विस देते होंगे। देखिए हम पहले ही बताए कि यहाँ पर ये सदर आलम जी जो है बहुत ही अच्छा सर्विस देते हैं, बाइक अच्छा से ठीक करते हैं। किसी भी प्रकार का बाइक हो, टूटा फूटा चाहे कितना भी पुराना बाइक हो, उसको आप एकदम नया बना देते हैं। अगर वो बाइक पे बैठता है तो उसको ऐसा महसूस होता होगा कि अभी तुरंत हम शोरूम से बाइक निकाल कर लेकर आए हैं। तो चलिए सर, थोड़ा अब हम लोग खड़े होकर के बात कर लेते हैं। तो हम आपसे सर आप पूछना चाहेंगे कि आप किस किस प्रकार का सर्विस देते हैं? जैसे कि आपके पास तक कोई तो बाइक लाया, लेकिन कई ऐसा बंदा है जो पता तो चला आप बहुत ही अच्छा फेमस है, ठीक करते हैं बाइक, जो कि कितना भी क्यों न खराब हो जाए, और रास्ते में जा रहा है उसका बाइक खराब हो गया, हाँ, तो आप क्या उसका भी बाइक जाकर ठीक कर सकते हैं या करवा सकते हैं? किस प्रकार का सर्विस देते हैं बताइए। जी, ऐसा है कि अगर हल्का फल्का अगर कोई काम होता है तो उधर वहाँ तक दे देते हैं सेवा। अगर देखते हैं कि उससे ज़्यादा अगर कोई परेशानी है फिर तो उनको यहाँ तक लाना पड़ता है, पॉइंट तक, फिर यहाँ ला करके उनको अच्छी तरह से। अच्छा, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ से जदिया से लेकर के इधर मुरलीगंज के रास्ते में जा रहा हूँ, रात के 1 बज रहे हैं, तो अब 1 बजे तो कोई गैरेज वाला मिलेगा नहीं, अब बहुत इमरजेंसी हो गई है हमें। हम जानते हैं कि सदर आलम जो है बहुत ही अच्छा गैरेज वाला है और आते भी हैं, ऑन रोड सर्विस देते हैं, जो कि तो मान लीजिए मेरा कुमारखंड के बीच बाइक ख़राब हो गया, मैं आपको कॉल लगाया कि सर मेरा बाइक जो है ख़राब हो गया है, बताइए आप क्या करें, तो आप क्या क्या सेवा कर सकते हैं? जब ऐसी समस्या रहेगी तो उस हाल में तो देखना पड़ता है जी। तो अगर कोई रास्ता नहीं मिलता है फिर तो आखिर कोई ना कोई रास्ता निकलना पड़ेगा। बिल्कुल, सर बिल्कुल। तो आपके कोई कस्टमर जो इस हालात से गुजर रहे हो या जूझ रहे हो, आप उनकी सेवा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। चलिए, जिस तरह से सर बता रहे हैं, अगर कोई इतना इमरजेंसी में गुजर रहे हैं तो उनकी सेवा करने के लिए यहाँ पर सर तत्पर है। तो आइए सर, सबसे पहले और भी हम आपके बारे में कुछ पूछ लेते हैं। सबसे पहले ये जो काम कर रहे हैं आप, इसकी सराहना आपको तो पहले से थी, ठीक ना? तो चलिए सर, हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर आप इतना अच्छा सर्विस देते हैं, तो कोई अगर आपसे सीखना चाहे तो आप क्या उसको किस तरह से सिखा सकते हैं, इसके बारे में बताइए थोड़ा। जी बिल्कुल, अपना ये प्रयास रहता है कि आखिर वो भी अगर कुछ सीख लेता है, क्योंकि बात ऐसी है कि जीवन पर्यंत तो आप यहाँ पर रहेंगे नहीं, किसी न किसी को अपना इल्म अगर देंगे तो वह भी इस प्रकार अपना जीवन को व्यतीत कर सकता है, अच्छी तरीके से गुजार सकता है, बिल्कुल आपकी तरह। तो हम ये बात पूछना चाहेंगे कि किसी को अगर सिखाएंगे, यहाँ पर कोई सीखना चाहता है आपसे, तो क्या आप उनसे फीस लेकर सिखाएंगे या फिर ऐसे ही सेवा के तौर पर? नहीं सर, ऐसा अभी तक तो किसी से कोई फीस नहीं लिया गया है। वैसे सिखाते हैं अपना समझ के, जहाँ तक होता है, चाहे उसे जैसे भी हो, मतलब आप सेवा के तौर पर। तो एक प्रकार से हम आपको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि आप थोड़ा बहुत तो समाज सेवी का भी काम करते हैं। चलिए, हमें बहुत खुशी हुई जिस तरह से जान करके कि आप फ्री में सिखाते हैं जो भी यहाँ पर सीखना चाहते हैं, तो आप तो एक समाज सेवी है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। चलिए, आपसे हम कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे इनसे हट करके, यानी ये गैरेज से हट करके। मैंने सुना है कि आप बहुत ज़्यादा जो है अलग अलग फील्ड में भी ट्राई किया है, जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपने ट्राई किया। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा भी क्या आप कुछ करते थे? उसके बाद हम तुरंत नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं। तो ये आप बताइए, गैरेज और नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा आप किसी और भी फील्ड में काम करते हैं? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए आइए, तो आप बताइए नेटवर्क मार्केटिंग में आप कब से काम कर रहे हैं और कौन कौन सा कंपनी को आप ज्वाइन किए हुए हैं? ऐसे ज्वाइन किए थे लेकिन ऐसा मौका मिला नहीं। होती है ना ऐसे कि कोई भी कोई कंपनी आती है ऐसी कि मतलब अच्छा से काम करके जाती है, लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है कि बदनाम करके जाती है। यस सर, है ना? तो ऐसे मौका मिला है, लेकिन उसमें झटका भी लगा है ना? भरोसा तो जी सर, भरोसा तो किए, लेकिन भरोसा उसके साथ वो जो है साथ नहीं दे पाएंगे जी। मतलब वादा किया पर वादा निभाया नहीं, इस तरह से बोल सकते हैं। चलिए, तो अब आपसे हम सर आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि जितने भी युवा हैं जो गैरेज का काम करना चाहेंगे, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से काम स्टार्ट करें? क्योंकि किसी के पास पूंजी नहीं होता है,
तो कोई सोचते रह जाता है, कोई करता है फिर छोड़ देता है, उसका बिजनेस चलता नहीं है। तो सबसे पहले आप इसके बारे में बताइए कि वह किस प्रकार से काम अपना स्टार्ट कर सके। देखिए, सबसे पहली बात है कि उन्हें धैर्य रखना होगा। यस अगर पूंजी नहीं है यस सर। तो अपने काम को जारी रखते हुए उसका इंतजाम करते रहे, यस सर। है ना, ताकि वो आगे बढ़ सके, हिम्मत ना हारे। यस, तो आप उनको क्या प्रेरित करते रहेंगे? जैसे कि क्या होता है कि सभी इंसान को प्रेरणा चाहिए किसी न किसी से, तो क्या आप उस युवा को, जैसे मान लीजिए एक युवा अपना गैरेज स्टार्ट किया, 10 दिन के बाद या 2 महीना के बाद क्या हुआ, उसको उसमें मन नहीं लग रहा है, क्योंकि न्यू में कस्टमर तो आता है नहीं, तो मन नहीं लग रहा है, तो वह युवा उसको छोड़ने का काम करेगा। तो आप क्या उसको प्रेरित करना चाहेंगे? बिल्कुल। किस तरह से आप प्रेरित करना चाहेंगे? कि इसमें सुने होंगे मोबाइल वगैरह में ऐसे कोई जो मतलब होता है कि सब दिन होत ना एक समान, हाँ, है ना, इसलिए वक्त जो है बदलता रहता है। कभी एक ज़िंदगी का सफ़र है, कहीं जैसे रोड में ना कभी NH मिलेगा, हाईवे मिलेगा, कभी बिल्कुल प्लेन मिलेगा, तो कहीं जर्किन मिलेगा, है ना। इसी तरह से ज़िंदगी का सफ़र जो है, इसमें भी एक तरह से ये जर्किन ही है। कभी काम थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, कभी कम रहेगा, कभी नहीं भी रहेगा, इसलिए हिम्मत हारना नहीं है। इसलिए कि अगर जर्किन है तो आगे अच्छा रोड मिल सकता है। इसी तरह से ज़िंदगी को आगे भी खींच करके लेके जाना चाहिए। इसी तरह से उसको पैसेंस बना कर रखना चाहिए कि ज़िंदगी में एक ना एक दिन सफलता जरूर आएगी। ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि सफलता एक दिन में नहीं आती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर आती है। चलिए, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।